अग्निपुत्र और विचित्र वरदान। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। मनुष्यों की बस्ती से दूर हिमगिरी जंगलों में विक्रांत अपनी माँ सुलक्षणा के साथ एक गुफा में रहता था। दोनों जंगल में उगने वाले फलों को खाते, झरनों का पानी पीते, अपनी प्यास बुझाते और इसी प्रकार उनका जीवन का निर्वाह हो रहा था। रात को जंगली जानवर आते, दोनों आग जलाकर उन्हें भगाते। सुलक्षणा दिन में विक्रम को तीर चलाना सिखाती, शाबाश बेटा, और रात्रि में सोते समय वीरों की वीरता की बड़ी कहानी सुनाती। धीरे धीरे इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत हो गए। जब विक्रम जंगल से फल तोड़कर वापस गुफा में लौट रहा था, उन वस्त्रों के साथ हाथ में लेकर माँ आज आंसू बहा रही है। पता नहीं इन वस्त्रों में ऐसा क्या है जो इन्हें देखकर माँ प्रतिदिन छुप छुप कर आंसू बहाती है। मुझे माँ से इन बात का रहस्य पूछना चाहिए। वह दबे पांव गुफा में आया और सुलक्षणा की पीठ के पीछे आहिस्ता से बोला, माँ। विक्रम की आवाज़ सुनकर तेजी से उसकी ओर पलटी। बेटा, तुम गुफा में कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। कहते हुए सुलक्षणा आंखें भर आई और आंसुओं को पोंछने का उपक्रम किया। माँ, आज इन आंसुओं को रोकने का प्रयत्न न करो। आज इन्हें अच्छी तरह बह जाने दो, और जब रोक कर अपना जी हल्का हो जाए तो मुझे उनके रोने का कारण बताना। जब मैं रोज जंगल में फल लेने जाता हूँ तो इन वस्त्रों को देखकर आंसू बहाती हो। इन वस्त्रों किसके हैं और इन्हें देखकर क्यों रोती हो? यह सब आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। पुत्र की बात सुनकर सुलक्षणा फूट फूट कर रोने लगी। जब उसने बहते आंसुओं का वेग कुछ कम हुआ, अब बताओ माँ, रोने का क्या कारण है? ये वस्त्र किसके हैं? बेटा, यह सब तुम मुझसे न पूछो तो अच्छा है। माँ, जब मैं बच्चा नहीं हूँ, एक जवान बेटे को होते हुए माँ को इस प्रकार आंसू बहाने, यह बात मुझे शोभा नहीं देती। आपको मेरी कसम है माँ, जो बात है मुझे सच सच बता दो। विक्रम, अपनी कसम देकर तुमने अच्छा नहीं किया। फिर कुछ सोचकर उसने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं तो यही सोचती हूँ कि एक दिन राज सीने में दबाई इसी प्रकार मर जाऊंगी, पर आज तूने अपनी कसम देकर मुझे सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया। तो बताओ माँ, देर किस बात की? तो सुन बेटे, ये राजसी वस्त्र है, तू मेरी गोद में रखी देख रहा है ना, ये तेरे पिताजी चक्रम सिंह के हैं। क्या ये वस्त्र राजा चक्रम सिंह के हैं? राजा चक्रम सिंह मेरे पिता हैं। हाँ बेटे, मैं सच कह रही हूँ। अगर यह बात है माँ, तो हमें राजसी परिवार से संबंधित होने के पश्चात हम इस भयानक जंगल में इस प्रकार अज्ञातवास क्यों काट रहे हैं? बेटे, यह एक लंबी कहानी है। हमारी किस्मत खराब थी, तभी तो हम इस प्रकार मनुष्यों से दूर इस भयानक जंगल में पशु पक्षियों के बीच छुपकर दिन काट रहे हैं। माँ, अच्छा माँ, यह बताइए मेरे पिताजी राजा चक्रम इस समय कहाँ हैं? विक्रम, यह बात सुनकर सुलक्षणा एक पल ठंडी सांस खींची। बेटा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पिताजी चक्रम इस दुनिया में जीवित हैं या नहीं। यह तुम क्या कह रही हो माँ? बेटे, जब हम राजमहल में तुम्हारे साथ लेकर भागी थी तो जल्दबाजी में तुम्हारे पिता के वस्त्र ही हाथ ला पाई। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सौतेले मामा दुर्जन सिंह ने के पास ही राजा अग्निसेन राज्य पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। पता नहीं बाद में वे जीवित वापस लौटे या नहीं। माँ, आप जो कुछ भी कह रही हैं वह मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप कृपया मुझे शुरू से विस्तार से सारी बात बताइए ताकि मैं आपकी बात समझ सकूं। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें प्रारंभ से ही सारी बात बताती हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। मनोहर सिंह नगर में राजा सुरजन सिंह राज करते थे। उनकी दो रानियाँ थीं, चारुलता और सौदामणि। यूँ तो राजा सुरजन सिंह की दो रानियाँ थीं, किंतु किसी से भी संतान नहीं थी। राजा सुरजन सिंह इस बात का बहुत दुखी रहते थे, जबकि दो रानियों का दुख उनका दुख समझती थी, पर वे कर भी क्या सकती थी। एक दिन, महाराज, आप हर समय दुखी रहती हैं, आपका दुख देखा नहीं जाता। प्रधानमंत्री, हम हमेशा यही सोचकर चिंता में घुलते रहते हैं, हमारे बाद इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा? आपका सोचना उचित है महाराज, पर इस तरह
दिल छोटा न कीजिए, एक न एक दिन भगवान आपकी पुकार सुनेगा। लेकिन भगवान हमारी पुकार सुनेगा तो कब सुनेगा प्रधानमंत्री जी? सुरजन सिंह का कथन सुनकर प्रधानमंत्री निरुत्तर हो गए। उसने सहसा उसे कुछ याद आया और सुरजन सिंह के बोले, महाराज, हमारे सीमा पर स्थित मंदिर में अग्निपुत्र नाम के एक पहुँचे हुए ऋषि पधारे हुए हैं। सुना है उसके कहावचन सत्य होता है। मेरा विचार है यदि आप उनके पास जाकर आशीर्वाद दे तो संतान प्राप्ति की कामना अवश्य पूर्ण होगी। प्रधानमंत्री जी, संतान प्राप्ति के लिए हम कुछ भी करने के तैयार हैं। हम इसी समय अग्निपुत्र ऋषि के पास जाएंगे, हमारा रथ तैयार करवाइए। और कुछ देर बाद उसका रथ अपने राज्य की सीमा की ओर दौड़ा जा रहा था। भगवान महाराज की इच्छा पूरी करना। कुछ देर बाद उसका रथ राज्य की सीमा पर स्थित मंदिर के बाहर जाकर रुका। वे रथ से उतरे, मंदिर की ओर चल दिए। यह रथ किसका है? अंदर जाकर उसने देखा, राजा नीलांबर, तुमने हमें प्रणाम नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम सत्ता पर नशा छाया हुआ है। तुम जैसे अभिमानी राजा मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? हाँ, राजा होकर मैं भला तुम्हें प्रणाम करूँगा? अग्निपुत्र, तुम ऋषि हो, हमने तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनी है। उसी कीर्ति को आजमाने के लिए हम तुम्हारे पास आए थे, वरना हम कहाँ, तुम कहाँ? ओ, यह तो रथ नीलांबर का है। तुमने मेरी कीर्ति को आजमाने आए थे, लेकिन मेरा निरादर किस लिए किया? अब यह परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। कैसा परिणाम? तो सुनो, जल्दी ही तुम्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। यदि तुमने उसके पश्चात जंगलों की दर दर की भटकने के लिए पश्चात तुम्हें दर्दनाक मृत्यु होगी। हाँ, हमें भला कौन हरा सकता है? हम तुम्हारी भविष्यवाणी को झूठा साबित करेंगे अग्निपुत्र। इतना कहते नीलांबर एक उपेक्षा भरी दृष्टि नीलांबर अग्निपुत्र पर डाली और मंदिर से बाहर निकल गया। यह देखकर राजा सुरजन सिंह सोच में पड़ गया। ऋषि अग्निपुत्र इस समय क्रोध की ज्वाला में जल रहे हैं, मुझे इस समय उनके पास नहीं जाना चाहिए। फिर उन मन ही मन निर्णय करके वे अग्निपुत्र ऋषि के सम्मुख पहुँचे। ऋषिवर प्रणाम। आयुष्मान रघु राजन, कहो कैसे आए? ऋषिवर, मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने आपकी बहुत कीर्ति सुनी है। मैंने संतान न होने के से दुखी हूँ। अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं जीवन सफल हो जाए। राजा नीलांबर, जिस प्रकार अग्निपुत्र ऋषि का अपमान किया था, उस अपमान की ज्वाला में वे अब भी जल रहे थे, क्रोध में भरे हुए थे। इसलिए बिना सोचे समझे उन्होंने सुरजन सिंह को आशीर्वाद दिया। राजन, तुम एक अत्यंत कुटिल, क्रूर और क्रोधी पुत्र के पिता बनोगे। ऋषिवर, आपने मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दिया, कुटिल, क्रूर, क्रोधी का पिता बनकर मैं कौन सा गौरव हासिल करूंगा? इससे तो निसंतान ही भला। तब अग्निपुत्र चौंके। ओह, क्रोध में मैंने सुरजन सिंह को कैसा वरदान जैसे अभी श्राप दे डाला। फिर वे तत्पश्चात भरे स्वर में सुरजन सिंह से बोले, माफ करना राजन, नीलांबर ने हमारे क्रोध की अग्नि को भड़का दिया था। उसी क्रोध की अग्नि के भाव में हम गलत वरदान दे बैठे। अब क्या होगा ऋषिवर? एक क्रूर और कुटिल क्रोधी पुत्र के पिता होने का कलंक मेरे माथे पर लगेगा। राजन, हम एक बार जो वचन हमारे मुंह से निकल देते हैं वह अवश्य सच होता है। इसलिए ऐसे निष्कुष्ट पुत्र का पिता तो अब तुम्हें बनना ही पड़ेगा। फिक्र न करो राजन, हम तुम्हें एक वरदान और देते हैं। चारुलता की कोख के पहले पुत्र को जन्म देने के पश्चात तुम्हारी छोटी रानी सदावनी की कोख से एक कन्या जन्म लेगी। तुम्हारी पुत्री अत्यंत मेघावी व साहसी होगी। वह तुम्हारा खूब नाम रोशन करेगी और साहस भरे कार्यों को देखकर तुम बड़े पुत्र के कारनामे को भूल जाओगी और दुनिया में तुम्हारी पुत्री तुम पर गर्व करेगी। ठीक है ऋषि, और आपके कहे वचन मेरे सिर माथे पर। कहकर सुरजन सिंह अग्नि पुत्र ऋषि के चरणों में माथा टेका और वहां से निकल गया। सुरजन सिंह वापस राजमहल पहुंचा तो रानी चारुलता के कक्ष में पहुंचे। सुना है महाराज, अग्निपुत्र ऋषि ने आशीर्वाद लेने मंदिर गए थे। आपने ठीक सुना महारानी, अग्निपुत्र ऋषि ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया है। हम बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं। धर्म संकट कैसा महाराज? तो सुनो महारानी। फिर राजा सुरजन सिंह ने सारी बात चारुलता को बताई। सारी बात सुनकर मेरी कोख से ऐसा कपूत जन्म लेगा महाराज, यह
ऋषिवर ने कैसा वरदान दिया, ऐसे पुत्र होने से बांझी बली। धीरज रखो महारानी, होगा वही जो तकदीर में लिखा होगा। भला तुम तकदीर के लिखे को कैसे मिट सकती हो। और सुरजन सिंह की चारुलता को डरासा बंधाया। तत्पश्चात सुरजन सिंह रानी सौदामनी के पास पहुँचे। महाराज इस समय आप कैसे। रानी, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। कैसी खुशखबरी महाराज। सौदामनी, तुम सिर्फ एक पुत्री की माँ बनोगी, का गौरव हासिल करोगी। आज ये अग्निपुत्र ऋषि ने हमें वरदान दिया है। क्या सच महाराज। हाँ हाँ रानी, सत्य से सत्य। और रानी सौदामनी प्रसन्नता की आवेश में सुरजन सिंह को छाती से लगा ली। इस घटना के एक माह पश्चात महाराज, सुना आपने। क्या प्रधानमंत्री जी। यही नीलांचल प्रदेश के राजा नीलांबर अंतुपुरी के राजा अग्निसेन ने युद्ध में हरा दिया और नीलांचल प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यह बताओ कि राजा नीलांबर का क्या हुआ। सुना है युद्ध के पश्चात परास्त होने के बाद वे नीलांबर मुंह छिपाकर जंगलों की ओर अपने परिवार के साथ भाग गया। वहाँ के जंगली जानवरों ने उन्हें परिवार को चीर फाड़ दिया। ओ, ऐसा भयानक अंत हुआ नीलांबर का। उसके परिवार का अग्निपुत्र की भविष्यवाणी सच हो जाएगी, यह तो सोचा भी न था। इसका मतलब उन्होंने मुझे जो वरदान दिया है वह भी सच होकर रहेगा। उस दिन जब महारानी चारुलता पास पहुँचे। महाराज, आपके लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी महारानी। महाराज, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या। कहते हुए सुरजन सिंह के चेहरे पर खुशी की रेखाएं फैल गई। तभी सहसा कुछ सोच कर उदास हो उठे। यह क्या महाराज, एकाक उदास क्यों उठे। आपके यह समाचार सुनकर प्रशंसा नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है महारानी, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद मेरे पिता बनने की घड़ी आई, भला मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। सुरजन सिंह ने महारानी चारुलता से यह कह दिया और मन ही मन वह सोच रहे थे। अग्निपुत्र की भविष्यवाणी अनुसार मेरा प्रथम पुत्र क्रूर, कुटिल व क्रोधी होगा। ऐसे पुत्र का जन्म पर मैं हंसूं या रोऊं। लगता है महाराज, अपने अग्निपुत्र की भविष्यवाणी याद आ गई है, तभी तो वे एकाक उदास हो गए उठे। और उचित समय पर महारानी चारुलता ने पुत्र को जन्म दिया। लीजिए महाराज, युवराज की सूरत आपसे कितनी मिलती है, देख लीजिए। सुरजन सिंह ने बिना कोई प्रशंसा दिखाए अपने पुत्र को गोद में ले लिया। युवराज के जन्म के दूसरे दिन अग्निपुत्र राजमहल में पधारे। महर्षि, मेरे बड़े धन्य भाग जो आप मेरे यहाँ पधारे। सुरजन सिंह, हम तुम्हारे नवजात पुत्र को देखने आए हैं। फिर अग्निपुत्र ने अपने हाथ में लेकर सुरजन सिंह ने महारानी चारुलता के कक्ष में पहुँचे। उन्होंने युवराज को ऋषि की गोद में दे दिया। देख देख, तुम्हारे पुत्र की ललाट पर क्या लिखा है। ध्यानपूर्वक देखकर शिशु की ललाटों की ओर देखने लगी। ओह, इस शिशु के भाग्य तो बड़ा विचित्र है। हाँ, क्या बात है ऋषिवर। युवराज के ललाट को देखकर आप चिंता में क्यों पड़ गई। सुरजन सिंह की बात सुनकर पुत्र ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सुरजन सिंह ने उन्हें बताने का कोई बार अनुरोध किया। हुए बोले, राजन, आपको इस शिशु के पिता बनने का वरदान देते समय मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप राज परिवार के लिए यह कितना मंगलकारी होगा। ऋषिवर, आपकी बातें तो मेरी मन में शंका उत्पन्न कर रही है। आप कृपया स्पष्ट रूप से बताइए क्या बात है। तो सुनो राजन, बड़े होने पर तुम्हारा यह पुत्र अपने परिवार का नाश का कारण बनेगा। इसके कुकर्मों के कारण परिवार के कुछ लोग इसके हाथों मौत के घाट उतर जाएंगे और बाकी परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर। मेरी पुत्र परिवार के लिए इतना शुभ है। हाँ महारानी, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे खेद है कि क्रोध में भरे होने के कारण मैंने महाराज को ऐसे पुत्र के पिता होने का वरदान दिया। ऋषिवर, अब तो जो होना था वो हो गया। यह शिशु आपके द्वारा दिए वरदान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नामकरण कर दीजिए। यह सुनकर अग्निपुत्र ऋषि ने शिशु की ओर देखा। चूँकि अपने जीवन में यह शिशु कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा, मैं इसका नाम दुर्जन सिंह रखता हूँ। ठीक है ऋषिवर, हम इसे इसी नाम से पुकारेंगे।
नवजात शिशु का नामकरण करने के बाद अग्निपुत्र वहाँ से चले गए। नवजात शिशु दुर्जन सिंह का लालन पोषण रीति रिवाज के अनुसार होने लगा। धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन, अरे यह क्या, दुर्जन सिंह ने एक तोते को पकड़ रखा है। नन्हे युवराज के हाथों में पकड़ते हुए तोते की गर्दन तत्काल ही मरोड़ दी। ची ची ची, ओह, युवराज ने तो तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते के प्राण पर उड़ गए। महारानी, ऐसा प्रतीत होता है नन्हे युवराज की क्रूरता का जन्म हो गया है। जब इसका अभी से यह हाल है तो बड़ा होकर न जाने कितना क्रूर बनेगा। महाराज, ऐसे पुत्र की माँ होने से अपेक्षा मैं मर जाना पसंद करूंगी। यह कहकर महारानी चारुलता की आंखों से आंसू तत्काल ही बह निकले। उसी रात जब दुर्जन सिंह अपने कक्ष में जा रहे थे, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ? चंपा इतनी घबराई हुई क्यों हो? महाराज, अनर्थ हो गया। महारानी चारुलता ने हीरा खा लिया और अंतिम सांसें ले रही है। क्या? और दुर्जन सिंह बदवास से चारुलता के कक्ष में दौड़ा। वहां पहुंचकर, यह तुमने क्या किया महारानी? महाराज, मैं आपकी दोषी हूँ। दुर्जन सिंह जैसा पुत्र उत्पन्न करके मैं अपने को अपराधी महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैंने दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। महारानी, सुरजन सिंह चारुलता के सिर पर अपने गोद में रखकर आंसू बहाने लगा। तब बंद होती आंखें चारुलता ने पास खड़ी रानी सौदामिनी की ओर देखा। सौदामिनी, महाराज को तुम्हें भरोसे छोड़कर जा रही, उनका ख्याल रखना, आप फिक्र न करें, आपकी बात का मान रखूंगी। और युवराज दुर्जन सिंह की और चारुलता ने एक दृष्टि डाली, हमेशा के लिए मौत की गोद में सो गई। राजकीय सम्मान के साथ महारानी चारुलता का दाह संस्कार किया गया। महारानी, तुम हमें छोड़कर ऐसे में चली गई, यह तुमने ठीक नहीं किया। महारानी चारुलता की अकस्मात मृत्यु से राजा सुरजन सिंह उदास रहने लगे। एक दिन जब उसे उदास अपने कक्ष में बैठे थे, महाराज, यह आप एक उदास क्यों बैठे हैं? और क्या करें भी? महारानी चारुलता की मौत के बाद हम सब कुछ अनुचित प्रतीत होता है। महाराज, मौत का इतना ही दुख क्यों? मौत तो शाश्वत संसार का एक चक्कर है। आप राजा हैं, आपको इस प्रकार दिवंगत महारानी के शोक में डूबे रहना शोभा नहीं देता। राजा सुरजन सिंह सौदामिनी की बात का कोई जवाब न दिया। कुछ देर चुप रहकर शून्य में देखने के पश्चात सौदामिनी से बोले, महारानी, अग्निपुत्र ऋषि ने कथन के अनुसार हमारे एक पुत्र उत्पन्न हो चुका है। उन्होंने हमें एक संतान और होने का वरदान दिया था, लेकिन अभी तक दूसरी कथन सत्य नहीं होता प्रतीत हो रहा। ऐसा न कहिए महाराज, भला अग्निपुत्र ऋषि का कथन झूठा कैसे हो सकता है? उसका कथन पूरा अवश्य होने वाला है। महारानी, आप सिर्फ दूसरी संतान के पिता बनने वाले हैं, क्या बोल? यह सुनते ही सुरजन सिंह प्रसन्न हो उठे। ओह महारानी, यह शुभ सूचना देकर तुमने हमारे दुख के सागर से निकाल दिया। ओह महाराज, आज बहुत दिनों पश्चात आपको खुश देखकर मैं हूँ। भगवान आपको इसी प्रकार खुश रखे, यह मेरी अभिलाषा है। जानती हो महारानी, अग्निपुत्र ऋषि ने कहा था कि तुम्हारी कोख से उत्पन्न कन्या हमारा खूब नाम रोशन करेगी, खूब साहसी और मेधावी होगी। ऋषि की भविष्यवाणी अवश्य सच होगी महाराज। और ठीक 9 महीने पश्चात सौदामिनी को एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। महाराज, आपकी बेटी का नाम सुलक्षणा रखूंगी। हाँ ठीक है, हम अपनी बेटी का नाम इसी नाम से पुकारा करेंगे। कन्या के जन्म की खुशी में सारे राज्य में खूब सजाया गया। दिन दुखियों को भोजन खिलाया गया, धन वस्त्रों इत्यादि बांटे गए। कन्या के जन्म पर राजा सुरजन सिंह का यह उत्साह देखकर प्रजा लोग चकित थी। युवराज दुर्जन सिंह के जन्म के समय तो महाराज ऐसी खुशी प्रदर्शित नहीं की, न ही राजकीय इस प्रकार सजाया गया। लगता है पुत्र की अपेक्षा महाराज पुत्री से प्यार है। लोग इस प्रकार विभिन्न अटकलें लगा देते। लोगों की इन बातों का अनभिज्ञ राजा सुरजन सिंह अपनी पुत्री सुलक्षणा से खूब प्यार करते थे। राजा सुरजन सिंह और महारानी सौदामिनी उसे बहुत चाहते थे। यह देख दुर्जन सिंह कूटता था।
पिताजी महाराज, आप सुलक्षणा को तो बहुत प्यार करते हैं, मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, यह तुम्हारा भ्रम है। सुरजन सिंह उसे झूठी दिलासा देते। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। सुरजन सिंह युवराज दुर्जन सिंह के समझाते, बेटा दुर्जन सिंह, तुम्हें अमोद प्रमोद छोड़कर राजनीति की शिक्षा लेनी चाहिए। एक दिन तुम्हें राज्य का राजा बनना है। पिताजी महाराज, राजनीति की शिक्षा बहुत नीरस लगती है, मेरा मन अमोद प्रमोद में ही लगता है। बेटे की बात सुनकर सुरजन सिंह का मन मरोड़ कर रह जाता। दूसरी ओर, यह क्या बेटी, बट लड़की होकर तुम हमेशा लड़कों के वस्त्र क्यों पहने रहती हो और हमेशा तीर कमान तलवार क्यों लिए रहती हो? पिताजी महाराज, मैं बेटी नहीं बेटा हूँ। आप मुझे लड़की न कह पुकारा करो, यह मुझे बहुत बुरा लगता है। ओह, तो हमारी लाडली बेटी को लड़का बनने का शौक है। पिताजी महाराज, ऐसा न कहिए, मैं तीर तलवार चलाना सीख कर आपका सहयोग करना चाहती हूँ। न जाने कब देश को जरूरत पड़ जाए। आप देखना पिताजी महाराज, जो हमारे राज्य पर पूरी दृष्टि डालेगा उसका मुंह नोच लूँगी। शाबाश बेटी, मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। भाई बहन के स्वभाव में इतना अंतर देख सुरजन सिंह सोच में पड़ जाते। अग्नि ऋषि का दिया वरदान साक्षात सत्य होता जा रहा है। लड़की होकर सुलक्षणा में बुद्धि साहस अपार भंडार भरा है। युवराज दुर्जन सिंह को सेल निकम्मा दुर्जन सिंह, मुझे किसी प्रकार कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार कई वर्ष निकल गए। युवराज दुर्जन सिंह राजकुमारी सुलक्षणा के बड़े हो गए थे। एक दिन, पिताजी महाराज, मैं आखेट करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, आखेट करना तो भोग विलास में डूबे रहने के अलावा और भी काम ही क्या है। दुर्जन सिंह, याद रखो, एक दिन तुम्हें इन्हीं हरकतों से खूब पछताओगे। पिता की को आज्ञा पाकर दुर्जन सिंह वहां कक्ष से बाहर निकल गया। तभी सुलक्षणा ने कक्ष में प्रवेश किया। अरे बेटी, तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है? पिताजी महाराज, आप भूल गए, मैं प्रतिदिन वेश बदल कर पूरे राज्य का चक्कर लगाती हूँ और राज्य में घूम कर देखती हूँ कि हमारे राज्य में किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। ओह हाँ, तो मैं भूल गया था। पिताजी महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा घोड़ा बाहर खड़ा है। अब पिताजी का आशीर्वाद लेकर सुलक्षणा कक्ष से बाहर निकल गई। अगर मेरा बेटा दुर्जन सिंह सुलक्षणा की तरह राज्य का ध्यान रखता तो व्यर्थ में के कामों में न गवाता तो कितना अच्छा होता। इधर आखेट करते के उद्देश्य से दुर्जन सिंह वन में पहुंचा। इस निर्जीव वन में यह सुंदरी कौन है? ऐसा अनुपम सौंदर्य मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। मुझे इसके पास चलकर पूछना चाहिए कौन है। दुर्जन सिंह का घोड़ा उस सुंदरी के पास पहुंचा। सुंदरी, तुम कौन हो? आप कौन हैं? ठीक है, पहले हम बताते हैं हम कौन हैं। हम मनोहर नगर के युवराज दुर्जन सिंह हैं। तुम अपना परिचय दो। युवराज दुर्जन सिंह, वही दुर्जन सिंह जो हर वक्त मौज मस्ती में डूबा रहता है। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, हम वही दुर्जन सिंह हैं। ओह, तब तो इसके बचकर निकल जाना ही चाहिए। सुना है यह दुर्जन सिंह लड़की पर बुरी नज़र रखता है। यह सोचकर लड़की वहाँ से जाने लगी, लेकिन दुर्जन सिंह झपट कर लड़की की कलाई पकड़ ली। यह क्या, बिना परिचय दिए जा रही हो? सोचा भी नहीं, तुम्हारी इस जरूरत के बदले हम तुम्हें क्या सजा देंगे। उसे घोड़े, मुझे छोड़ दो युवराज, मैं पास ही नगर में दीनपुर वैद्य लक्ष्मी नारायण की पुत्री सुरेखा हूँ। मैं जड़ी बूटी की खोज में जंगल में आई थी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरे पिताजी हैं, वह मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए युवराज। दुर्जन सिंह की बात एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता है फिर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। हम तुम्हें अपने साथ मनोहर नगर ले जाएंगे, तुमसे विवाह करेंगे। विवाह और तुमसे ऐसी कदापि नहीं हो सकता दुर्जन सिंह। ठीक है, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेगी। क्या इतना कहकर दुर्जन सिंह सुरेखा को घोड़े पर खींच लिया। वो तत्पश्चात घोड़े को ऐड लगा दी। घोड़ा विद्युत गति से दौड़ने लगा। बचाओ बचाओ, कोई इस पापी से बचाओ। इस भयानक जंगल में सुलेखा की चीख सुनने वाला उसके पिता वैद्य लक्ष्मी नारायण के अलावा और कोई नहीं था। उसके कानों में अपनी पुत्री की अंतर्नाद पड़े। ओह, यह सुलेखा की आवाज़ है। लगता है जड़ी बूटियाँ की खोज करते करते वह किसी संकट में फंस गई है। अभी वह सोच ही रहा था कि दुर्जन सिंह का घोड़ा उसके पास से भागा गुजरता गया। बचाओ बचाओ, सुरेखा को कोई घोड़े पर उठा कर ले जा रहा है, मुझे उस घुड़सवार को रोकना चाहिए। यह सोच बूढ़ा लक्ष्मी नारायण गला फाड़ के चला। रुक जाओ घुड़सवार, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो।
बूढ़े लक्ष्मी नारायण की आवाज़ सुनकर दुर्जन सिंह के कानों में पड़ी। उसने तुरंत घोड़े की लगाम खींची और घोड़े को रोकते ही लक्ष्मी नारायण तेजी से भागता हुआ दुर्जन सिंह के पास पहुंचा। तूने मेरी बेटी को क्यों पकड़ा है? ओ तो तुम सुरेखा तुम्हारी बेटी है। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं मनोहर सिंह, नगर का राजकुमार दुर्जन सिंह। ओह, यह तो नामी लपट युवराज दुर्जन सिंह, जिसके अवश्य ही मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डाली होगी और किसी बुरी इरादे से सुरेखा को पकड़कर ले जा रहा होगा। पिता को सोचता देख सुरेखा ने चीख उठी, पिताजी, इस नीच से मुझे छुड़ाइए। फिक्र न करो बेटी, मेरे होती है दुर्जन सिंह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हुए लक्ष्मी नारायण ने घोड़े के आगे खड़ा हो गया। दुर्जन सिंह, मेरी बेटी को छोड़ दे, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हा हा, हाथ आई चिड़िया को छोड़ दूं? इतना मूर्ख नहीं हूं, हट मेरे रास्ते से। नहीं, जब तक तू मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। हट जा बूढ़े, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। नहीं, कदापि नहीं हटूंगा। नहीं, अपनी हट का नतीजा भुगत। कहते हुए दुर्जन सिंह ने म्यान से तलवार निकाली। राक्षस, यह तूने क्या किया? मेरे बूढ़े पिता को मार दिया। सीने को दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मी नारायण चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिरा। दुर्जन सिंह, मुझे घायल करके तू अच्छा नहीं किया। एक न एक दिन तुझे तेरे पाप का फल अवश्य मिलेगा। यह कहते हुए लक्ष्मी नारायण ने एक हिचकी दी और प्राण त्याग दिए। यह देख सुरेखा रो पड़ी, हाय मेरे पिता, तेरे हठी पिता को उसके हट की सजा मिल गई, इसलिए रोने से क्या फायदा? कहकर दुर्जन सिंह घोड़े को ऐड लगाई और घोड़ा विद्युत गति से दौड़ने लगा। यह दुर्जन सिंह ने मनोहर नगर में प्रवेश किया। रात गिराई। अरे, युवराज न जाने किस लड़की को घोड़े पर बैठा कर ला रहा है। पता नहीं पापी दुर्जन सिंह का पाप कब भरेगा। दुर्जन सिंह घोड़े को राजकीय अतिथि गृह के बाहर रोका और रोती हुई सुरेखा को खींचता हुआ अतिथि गृह के कक्ष में ले आया। सुरेखा, कल सुबह तुझे मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। कल सुबह होने से तुम्हें इसी कक्ष में रहना पड़ेगा। दुर्जन सिंह, तू लाख जतन कर ले, इस जन्म में तो क्या अपने प्रयास में सफल न हो सकेगा। एक अबला किया को लेकर तू कभी सुखी न रहेगा। सुरेखा की बात सुनकर दुर्जन सिंह क्रोध से पांव पटकते हुए दरवाजे की कुंडी लगाकर वहां से चला गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, युवराज, आपको महाराज ने इसी समय राजमहल में बुलाया। ठीक है, तुम जाओ, हम अभी उनके पास पहुंचते हैं। दुर्जन सिंह राजमहल की ओर चल दिया। पता नहीं पिताजी, महाराज मुझे इस समय क्यों बुला रहे हैं। दुविधा में डूबा दुर्जन सिंह सुरजन सिंह के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, क्या बात है, आपने मुझे इस समय कैसे याद किया? तुमने कारनामा ही ऐसा किया है। दुर्जन सिंह, सुना है जंगल में तुम एक लड़की को उठा लाए हो। ओह, तो इनके पास यह सूचना पहुंच चुकी है। दुर्जन सिंह सोच में डूबे देख सुरजन सिंह ने क्रोध का परवार न रहा। दुर्जन सिंह, क्या सुनाई नहीं दिया? हमने तुमसे पूछ रहा हूं। सुरजन सिंह चिल्लाहट सुनकर दुर्जन सिंह चौंका और निर्जलता से बोला, आपने ठीक सुना है पिताजी महाराज, उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। विवाह करने के लिए क्या तुम्हें राजकुमारियों की कमी है जो तुम इस प्रकार उस ऐसा लड़की को उठा कर ले आए? ऐसा करके तुमने हमारी कीर्ति पर धब्बा लगाया। दुर्जन सिंह, पिताजी महाराज, आप गलत कह रहे हैं। मैंने आपकी कीर्ति पर कोई धब्बा नहीं लगाया। सुरेखा मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसे उठा लाया। अब उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अब अपने जीवित रहते हुए हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। तुम जहाँ से उस लड़की को उठा के लाए हो, उसी स्थान पर उस लड़की को छोड़ाना पड़ेगा, मेरा आदेश है। नहीं पिताजी महाराज, मैं आपका ये आदेश नहीं मानूंगा। मैं सुरेखा से ब्याह करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे जुबान लड़ाओ। दुर्जन सिंह के आवेश से कांपने लगा। इससे पहले कि वे दुर्जन सिंह को और कुछ कहते, राजकीय अतिथि गृह में एक सेवक घबराया हुआ वहां आया। उसने सूचना दी, युवराज दुर्जन सिंह, आप जिस लड़की को अतिथि गृह में ठहरा के आए थे, उस लड़की ने अतिथि गृह से सच से कूद कर इसमें मृत्यु की घड़ियां गिन रही हैं। क्या? लेकिन यह हुआ कैसे? उसे सच पर जाने किसने क्यों दिया?
आपके जाने के पश्चात उसने मुझसे कहा कि वह बंदी कक्ष में उसका दम घुट रहा है और वह थोड़ी देर के लिए खुली हवा में छत पर घूमना चाहती है। मुझे उसकी इस प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं हुई और वह मेरी गलती का फ़ायदा उठा गई। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। खैर कोई बात नहीं, हम अभी चलते हैं। ठहरो दुर्जन सिंह, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जब लोग घटनास्थल पर पहुंचे, सुरेखा आखिरी घड़ियां गिन रही थी। दुर्जन सिंह को देखकर वह फटकार बोली, देख ले दुर्जन सिंह, मैं जीत गई और तू हार गया। याद रख, तू मेरे पिता का और मेरा हत्यारा है। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। मूर्ख लड़की, मैंने तो राज रानी बनाना चाहा, पर तू तो निरी मूर्ख निकली। सुरेखा ने एक हिचकी दी और प्राण पखेरु उड़ गए। यह सुनकर दुर्जन सिंह, तुमने निरपराध बाप बेटी की हत्या की है, बड़ा अनर्थ किया है, इसके लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैंने किसी की हत्या नहीं की, ये बाप बेटी दोनों मूर्ख थे, इसलिए खुद बेमौत मारे गए। नहीं दुर्जन सिंह, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। सुरजन सिंह ने उसी समय सेवक को आज्ञा दी, इस बदनसीब लड़की की दाह संस्कार की पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया जाए। जो आज्ञा महाराज। उससे अगले दिन राज दरबार लगा। धर्मगुरु, युवराज दुर्जन सिंह ने 2 हत्याएं का पाप किया है, इसे बताइए, इससे दुर्जन सिंह को क्या दंड दिया जाए। महाराज, युवराज ने तो बड़ा गंभीर अपराध किया है, इसलिए इसे 1 माह देश निकाला दिया जाए, उत्तम दंड है। यह सुनकर दुर्जन सिंह चिल्लाया, हमें धर्मगुरु का यह फैसला मंजूर नहीं। क्या कह रहे हो तुम? फैसला मंजूर करने वाले तुम होते कौन हो? तुम एक अपराधी हो और अपराधी की सजा मिलती चाहिए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, हम कभी राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। दुर्जन सिंह की यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ सोचकर राजा दुर्जन सिंह उपस्थित लोगों से कहा, तुम लोग युवराज दुर्जन सिंह के विचार सुन रहे हो। अब क्या आप लोग बताइए, युवराज को सजा दी जाए या नहीं। प्रजा के लोग दुर्जन सिंह से घृणा करते थे, इसलिए यह दुर्जन सिंह के बारे में अच्छी नहीं थी। महाराज, युवराज को दंड की सजा अवश्य मिलनी चाहिए, हमारी भी यही राय है। हाँ, दुर्जन सिंह को दंड मिलना चाहिए। यह देख दुर्जन सिंह, सभी लोग इस समय तेरे खिलाफ है, इसलिए धर्मगुरु तेरे लिए जो सजा सुनाई है उसे स्वीकार कर ले, इसी में तेरी भलाई है। इस समय तो लोग तेरे विरुद्ध है, एक दिन तू इन्हें बदला अवश्य लेना। सोचकर धर्मगुरु से कहा, धर्मगुरु, आपने जो दंड दिया है मैं उसे स्वीकार है। हमें खुशी है युवराज, दंड स्वीकार करके तूने अपनी गलती मान ली। हमें आशा है कि 1 माह देश निकाला के पश्चात आप और मनोहर नगर वापस आएंगे तो अपने व्यवहार को बदल कर आएंगे, वापस लौटेंगे और तब आपकी इस राज्य की प्रजा से आंखों पे बैठा लेगी। दुर्जन सिंह धर्मगुरु की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तत्काल बाहर निकल गया। महाराज, दरबार समाप्ति पर सुरजन सिंह राजमहल वापस लौटा। महाराज, सुना है युवराज दुर्जन सिंह ने 1 माह के लिए देश निकालने का दंड दिया है। आपने ठीक सुना है महारानी, युवराज ने कार्य ही ऐसा किया था जिसके हम बहुत दुखी हैं। तब उसने महारानी सौदामिनी को सारी बात बताई। जब दोनों वार्तालाप कर रहे थे तो युवराज दुर्जन सिंह कक्ष में प्रवेश किया और गुस्से में था। पिताजी, एक छोटी सी घटना को इतना तूल देकर आपने अच्छा नहीं किया। लगता है यह सब आपको छोटी माँ के कहने में आकर किया है। दुर्जन सिंह, जुबान को लगाम दे वरना। दुर्जन सिंह आवेश में कांपने लगा। महारानी सौदामिनी दुर्जन सिंह को समझाना चाहा, युवराज, यह तुम्हें क्या कह रहे हो? हम तो तुम तो हमारे बेटे हो, भला एक माँ अपने बेटे को बुरा चाहेगी? आप मेरी माँ अवश्य हैं, लेकिन सौतेली। कहकर वह दुर्जन सिंह कक्ष से बाहर निकल गया। विचित्र राजमहल। विचित्र राजमहल। विचित्र राजमहल।